नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बीती 3 तारीख को अदबने मकान में युवक का शव मिला था। इसकी पहचान साहिल के रूप में हुई थी और उसके सर पर गहरी चोट लगी हुई थी, जिसके कारण पुलिस ने मृतक को लेकर पुलिस द्वारा मर्डर की आशंका बताई गई थी। जिसके बाद मृतक के पिता नसीर पर थाना मंडी में तहरीर के आधार पर 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके बाद आज पुलिस ने इस मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि मर्डर करने वाले अभियुक्त आमिर को पुलिस ने सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र लहियागढ़ तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आमिर ने बताया कि नशे की हालत में पहले तो इन दोनों की आपस में झड़प हुई, जिसके बाद आमिर ने साहिल का गला दबा दिया। लेकिन जब उससे भी साहिल के मरने की तसल्ली नहीं हुई तो खुद के पकड़े जाने के डर से ईंट से साहिल के सिर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसने मृतक का मोबाइल और खुद के खून के लथपथ कपड़ों को अपने घर के सामने खाली प्लाट में भरे पानी में फेंक दिया। जिसके बाद अब पुलिस ने आमिर की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल और आमिर के खून से लथपथ कपड़े बरामद कर लिए हैं। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से ताबिश फैजान की खास रिपोर्ट। जी सर, जो निर्माणाधीन मकान में एक बॉडी मिली थी उसका आज खुलासा किया जा रहा है, क्या पूरा मामला था सर ये, और किस मोटिव के आधार पर ये हत्या की? जी हाँ, थाना कुतुबशेर अंतर्गत ये कमिला कॉलोनी के पास निर्माणाधीन मकान में 3 तारीख की सुबह को 8:30 बजे सूचना मिलती है कि वहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है जिसके सर पे चोट का निशान है। वहाँ पे तुरंत पुलिस पहुँचती है, शव को कब्जे में लेती है, आइडेंटिफिकेशन का प्रयास करती है तो बॉडी आइडेंटिफाई हो जाती है। बॉडी आइडेंटिफाई होती है साहिल नाम के युवक की, और साहिल जो आली की चुंगी में रहता था और हौजरी की दुकान में काम करता था, ये नेहरू मार्केट के आसपास। और जब पता चलता है, जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती हैं और जो सस्पिशियस लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है, तो पूरा घटनाक्रम इस तरह मालूम होता है कि इसका 1-1.5 साल पहले से परिचित था आमिर जो मूल रूप से हबीबगढ़ का रहने वाला है, लेकिन आजकल वहीं मंडी थाना क्षेत्र में रहने लगा है, हाकम शाह में रहने लगा है। और उसके बाद उस दिन इन दोनों की बातें हुई थी पूरे दिन, 2 तारीख की दोपहर से ही इनकी बात हुई थी और मिलने का इनका प्लान था शाम को। मिलने की वजह जो इससे पूछी आमिर से, तो पूछताछ में बताया कि जो आमिर के कुछ लोगों पर उधारी आई हुई थी और आमिर को आसिफ से पैसे लेने थे। तो आसिफ से पैसे लेने के लिए आमिर उससे बार बार ट्राई कर रहा था आसिफ से बात करने का, लेकिन आसिफ साहिल का जानकार था और वो चाहता था कि साहिल के माध्यम से आसिफ से पैसे 1700-1800 रुपये जो भी बकाया हैं वो मिल जाएं। तो इसी बात के लिए वो साहिल से बार बार मिलने के लिए फोर्स कर रहा था। तो साहिल जब शाम को मिलता है इससे, तो आसिफ के बारे में बात होती है, तो आसिफ की बात तो खत्म हो जाती है क्योंकि साहिल बोल देता है कि आसिफ के पास अभी पैसे नहीं है और वो नहीं दे पाएगा। साथ में 2-3 घंटे साथ में रहते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी अब निकाली गई घटनास्थल के आसपास, तो 2-3 घंटे वहाँ पे टहलते हुए दिखाई दिए। इन्होंने बातचीत करी, साथ में इन्होंने सिगरेट और कुछ नशीला पदार्थ का भी सेवन किया। और उसके बाद जब वहाँ पे 2 तारीख की रात को तेज बारिश हुई थी करीब 10-10:30 बजे, तो ये वो जो निर्माणाधीन मकान है उनमें इन्होंने शेल्टर ले लिया था। वहीं पे बातचीत कर रहे थे, नशे की हालत में थे, तो इनकी किसी बात पे हॉट टॉक हुई और आपस में इन्होंने पहले साहिल ने थोड़ा सा वार किया ईंट से इसको आमिर को, और इसने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया। गला दबाने की हालत में वो ऑलमोस्ट अर्धमरी हालत में आ गया था। इस बात से देख के आमिर डर गया कि अगर ये बच जाएगा तो इसके खिलाफ शिकायत कर देगा और उसको जेल जाना पड़ेगा। और हबड़ दबड़ में इसने वहीं से ईंट उठाई निर्माणाधीन मकान से और उसके सर पे दे मारी, जिससे वो मर गया। उसके बाद इसने उसकी बॉडी को छिपाने का प्रयास भी किया, उसने उसके ऊपर ईंट भी लगा दी, और जब इसको कुछ थोड़ा इसका नशा उतरा, इसको होश आया, ये वहाँ से चला गया। इसने मृतक का मोबाइल भी अपने पास रख लिया था। और जो 11:30 बजे आखिरी बार मृतक की बात हुई थी अपने घर वालों से, उसके बाद 2-3 बार मृतक के घर वालों से बात हुई है उस फोन से, साहिल के फोन से, लेकिन वो बात कर रहा था ये आमिर। ये इसने एडमिट किया है, कन्फेस किया है। और उसने इस बात को डाइवर्ट करने के लिए इसने 2 नाम भी ऐसे बताए थे जिससे पूरी की पूरी घटना डाइवर्ट हो जाए और लोग उस पर शक करने लगे। और जब से पूछा गया कि इसके इस नामों के बारे में इसको कैसे बता, तो उसने बताया कि इसके मोबाइल में वो नाम ऑलरेडी सेव थे, तो उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने थोड़ी आवाज़ बना के उसके घर वालों को डाइवर्ट करने के लिए वो 2 नाम बता दिए थे। तो इसको हमने कल गिरफ्तार कर लिया है। इसने पूरी अपने जुर्म का इकबाल भी किया है। इसने इनफैक्ट वो जो कपड़े जिसमें खून लगा हुआ था, इसके अपने कपड़े जो उसने पहने हुए थे जिसमें खून मृतक का भी लगा हुआ है और जिसको ईंट से वार किया था हल्का सा खून उसका भी लगा हुआ था, वो भी इसने अपनी निशानदेही पे बरामद करा दिए हैं। इसने जो मोबाइल फ़ोन है मृतक का जो इसने अपने पास रख लिया था, वो भी एक प्लॉट जहाँ पे बारिश के पानी की वजह से पानी भर गया था, वहाँ पे उसने घर के पास फेंक दिया था।
उसको भी पानी वहां से हमने शक करा के वहां से ये मोबाइल भी बरामद कर लिया इसकी निशानदेही पर। तो इस तरह ये पूरा जो घटना का अनावरण मात्र 72 घंटे में कुतुबशेर थाना पुलिस ने कर दिया। सर, मृतक की जो गर्दन है उस पर कुछ निशान है, कुछ नुकीले हथियार जैसे निशान है, वो क्या था? क्या ईंट के निशान है या कुछ और है? जी हाँ, जैसे पहले बताया, पहले इन्होंने इसकी गर्दन पकड़ी थी अपने हाथ से ही, बाजू से ही इसने गर्दन पकड़ने का प्रयास किया था। उसमें उसकी अर्धमरी हालत हो गई थी, वो जिंदा था उस टाइम पे, और उसके बाद ये पूरा मर जाए उसके लिए उसने ईंट से इस पे वार कर दिया था। बाकी जो आप बता रहे हैं, पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट आई होगी वो विवेचना का पार्ट बनेगी और उसमें जो भी नए तथ्य आएंगे वो विवेचना में जुड़ते जाएंगे। बड़े कम समय में पुलिस ने खुलासा कर दिया। जी हाँ, ये इसके लिए रिकमेंड किया गया है एसपी महोदय को कि कुतुबशेर थाना पुलिस को इसके लिए इनाम किया जाए, जिससे इनका मनोबल बढ़ा रहे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।